कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि यशोधर बाबू को उनकी पत्नी का बिना बांह के ब्लाउज पहनना, ऊंची हील वाला सैंडल पहनना और तामझाम से मेकअप करके रहना पसंद नहीं। उनका मन इसी चिंता में लगा रहता था कि बच्चे अपने मन से चल रहे हैं, पत्नी भी बच्चों के बहकावे में आकर ऐसे कार्य कर रही है। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनने में भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा कि जब वह प्रवचन सुन रहे हैं तो उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए? ईश्वर की तरफ होना चाहिए। उनके गुणों का जो वो श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला का जो श्रवण कर रहे हैं, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन उनका ध्यान कहाँ डूबा हुआ है? पारिवारिक चिंता पर। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता था। जब वो ध्यान में बैठते थे तब भी उनका कहाँ मन लगा रहता था? अपने परिवार की चिंताओं में ही खोया रहता था। उनका ध्यान परम सत्ता में लीन नहीं हो पाता था। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर्ड होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, ठीक ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं कहाँ जाऊंगा? अपने पुस्तैनी गांव लौट जाऊंगा और वहीं जाकर बाकी का जीवन यापन करूंगा। यह उनकी इच्छा है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे? ये यशोधर बाबू कह रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशन दा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उन्हीं की तरह वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशन दा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। यानी जब तक किशन दा थे, यशोधर बाबू क्या करते थे? उनके पास हमेशा चले जाते थे और उनसे बातें करके अपना जी हल्का करते थे। उनकी बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यशोधर बाबू किशन दा से बड़े ही गहरे रूप से प्रभावित थे। स्वयं किशन दा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने एक मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाव, ऐसा कहकर कभी नहीं भूलते, कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी कि वह क्या करते थे? वह सुबह थोड़ी देर से उठते थे, यह उनकी आदत थी। किशन दा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाया और साथ सैर में ले जाना शुरू किया। क्या करते थे किशन दा? जो उनके देर से सोने की आदत थी उसको दूर करने के लिए वो उन्हें झकझोर कर उठा देते थे और कहते थे चलो हम मेरे साथ चलकर सुबह की सैर करो, क्योंकि सुबह की सैर करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। सुबह में उठकर हमें सैर करना चाहिए और उसके साथ साथ हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकें, क्योंकि स्वस्थ काया में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि उन्हें कोई भाव कहता है। हर सवेरे वह किशन दा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। किशन दा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते
यशोधर बाबू ने किशन दा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशन दा की जो छवि उनके मन में बसी है वह सुबह की सैर को निकले किशन दा की है। यानी किशन दा को उन्होंने विभिन्न रूपों में देखा है, ऑफिस में काम करते हुए देखा है, दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखा है, लोगों के साथ संवाद करते हुए।